रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहता नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आयल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीं से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसन कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला। रेहू बेटा, हम तो हार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। ओ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली। बचाओ, बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद
रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम अबही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लगा था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और ऊ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहेला, तोहर अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। अभिमन्यु और रिहान के गायब होखला के बाद भी गुफा के रहस्य ना खुलल। वो और भी कठिन हो गईल। जैसे कि हमने दिखले रहनी, रिहान दूसरा दुनिया के दरवाजा के पार जा चुकल रहल। रिहान के केहू बड़ा हाथ दरवाजा से उठा के अंदर फेंक देले रहल और वो हाथ गायब हो गईल। रिहान फिर से ऊ दरवाजा से बाहर जाए खातिर भगलस, पर ऊ दरवाजा गायब हो गईल। रिहान ऊ जगह के ध्यान से देखे लागल।
उहाँ दूर दूर तक बड़ा बड़ा स्तंभ रहल और हर एगो स्तंभ पे केहू औरत या आदमी के चित्र बनावल गयल रहे। रिहान के ऊ माहौल में बेचैनी महसूस होत रहल। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक ओकरा एगो आवाज सुनाई देलस। ए सब मर चुकल बाड़े, तू के बाड़ा? रिहान डर के कहे लागल, हम गलती से यहाँ गए बानी, हमरा यहाँ से बाहर जाए के बा। ठीक बा, जा। आवाज के बंद होखला के बाद ओकरा गुफा के मुंह दिखे लागल, जैसे ऊ और अभिमन्यु अंदर आयल रहले। ऊ पूरा जान लगा के बाहर निकले खातिर भागल। रिहान बहुत देर तक भागत रहल और थक के रुक गईल। पास में दिखे वाला रास्ता दूर दूर तक जात रहल। रिहान फिर से उठ खड़ा भइल और भागे लागल, पर ओकर कुछ भी फायदा न होत रहल, काहे कि गुफा के मुंह अब भी उतना ही दूरी पर रहल। रिहान फिर से थक के रुक गईल और गुफा के मुंह गायब हो गईल। बहुत साल बाद केहू जिंदा इंसान हमार दुनिया में आयल बा और हम ओकरा कैसे जाय दे सकेनी। ओकरा बाद बहुत से लोग के हंसे के आवाज रिहान के सुनाई देवे लागल। अचानक रिहान के एगो बगल में अभिमन्यु दिखे लागल और दूसरा तरफ ओकर दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुकल बाड़े ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी ई दोनों के फिर से जीवित करके अपना बाहरी दुनिया में वापस ला सकेला। कैसे? एगो गेम खेल के। कैसन गेम? बहुत आसान है, अपना सामने देखा। अचानक ही रिहान और ऊ दोनों के बीच के जमीन के टुकड़ा होके लागल और एगो विशिष्ट स्थिति में आके रुक गईल। ई सब कहा? अपना ऊपर देखा। रिहान ऊपर देखलस तब वहां एगो कमान पे कई सारा तीर चढ़ल रहल, जौन ओकर तरफ निशाना लगावत रहले। अगर तू कोनो गलत टुकड़ा पे कदम रखला त एक एक तीर तारा आर पार हो जाई और ऊ दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तू इनकरा वक्त पे अपना तरफ ना ले जा पाइला त ऊ भी गायब हो जाई हैं। रिहान बहुत डर गल रहे, पर ई खेल खेले के अलावा ओकर पास और कोनो रास्ता ना रहल। पर रिहान के समझ में ना आवत रहल कि पहले केकरा बचावल जाओ। ऊ बहुत भावुक रहल, एही से ऊ पहले ओकर दादाजी के बचावे निकलल। पर पहला टुकड़ा पे पैर रखत ही वो टुकड़ा नीचे गिर गईल और रिहान बगल वाला टुकड़ा से जा लटकल। वो डर गईल। ओकरा ऊपर से केहू चीज के आवाज आवे लागल। यही से ऊ ऊपर देखलस ता एक तीर कमान में खिंचल जा चुकल रहे और रिहान के पलक झपकत ही वो तीर सीधा आके ओकर पीठ में घुस गईल। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखे लागल। रिहान के बहुत दर्द होकत रहल, पर वो उठ के खड़ा हो गईल और आगे बढ़े लागल। रिहान भागत और कूदत एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा पर जाए लागल। जैसे ही वो गलत टुकड़ा पे पैर रखत एगो तीर आके ओकरा शरीर में घुस गईल। दादाजी तक पहुंचत पहुंचत ओकरा के 4 तीर लग गए रहे और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी के शरीर हवा में खड़ा रहल। रिहान दादाजी के जगावे के कोशिश करे लागल। दादाजी, दादाजी हमार तरफ देखी, हम रिहान। अचानक दादाजी के शरीर गायब होके लागल। रिहान और भी डर गईल, काहे कि ओकरा एके बिल्कुल भी उम्मीद न रहल। दादाजी के गायब होखला के बाद वो अभिमन्यु के तरफ दौड़ल। फिर से ओकरा उ तीर के सामना करे के पड़ल। ओकर पूरा शरीर खून से लाल हो गल रहे और ओकरा चले में तकलीफ होके लागल। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचत ही वो भी गायब हो गईल। रिहान देखलस कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिखत रहले।
और जमीन के टुकड़ा फिर से ओकरा पे आवे लगले। रिहान दर्द के मारे बेहाल हो गल रहे। ई सब का हो रहल बा? तहरा अब तक समझ में ना आइल? ई तहर दुनिया नहीं खे, हमार दुनिया हा, मायावी दुनिया। बहुत सारा लोगन के एक साथ हंसे के आवाज आवे लागल। पूरा जगह पे अंधेरा हो गई और रिहान के आसपास के जगह बार बार बदले लागल। पहला बार ओकरा आसपास गांव दिखाई देहलस और अचानक वो जगह बदल के वो गुफा दिखे लागल और ओहमे रिहान खुद के और अभिमन्यु के दिखलस। रिहान के चक्कर आवे लागल और ओकर आंख के सामने अंधेरा छाए लागल। एकदम से ओकर पूरा शरीर से सारा तीर वापस ऊपर खिंच गईले और उ झटका से रिहान के मौत हो गई। इतना साल बाद भी उ गुफा वहां कैसे आयल या के बनौलस, एकर रहस्य अबहीं तक ना खुल पाइल।